हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट आ गया है, जिसमें 30 सेट दिया गया है, जो पूर्णतः एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तंत्रिका आवेग के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण के चरणों का सही क्रम क्या है। तंत्रिका आवेग के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण के चरणों का सही क्रम क्या है। सबसे पहले है एक्सॉन टर्मिनल पर विद्युत आवेग का पहुंचना। उसके बाद है सिनेप्टिक फांग में न्यूरोट्रांसमीटर का विमोचन। उसके बाद है अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पर रिसोर्सेज से न्यूरोट्रांसमीटर का बांधना। उसके बाद है अगले न्यूरॉन में एक नए विद्युत संकेत की उत्पत्ति। ऑप्शन ए राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। अभिकथन, धमनियां मोटी और लचीली दीवारों वाली रक्त वाहिकाएं होती है। कारण है, धमनियों में रक्त उच्च दाब पर बहता है, जिसे सहन करने के लिए मोटी दीवारों की आवश्यकता होती है। प्रश्न के अनुसार ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। सवाल है, कॉलम ए उत्सर्जी अंग का कॉलम बी जीभ से सही मिलान करें। नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया है केचुआ, अर्थवर्म। मेलपीगी नलिकाएं हैं तिलचट्टा, कॉकरोच। ज्वाला कोशिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं हैं चपटी कृमि, फ्लैट वर्म। वृक्क, किडनी, किडनी है मनुष्य, ह्यूमन। ऑप्शन बी राइट आंसर। से कौन से समजात अंगों का उदाहरण है। मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपात एवं मेंढक के अग्रपात और पक्षी के पंख समजात अंगों के उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक दिशीय होता है। 23 सितंबर 2025 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 23 सितंबर 2025 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। मोहनलाल को सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कलम, एक शॉल और 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा भारतीय अभिनेत्री देविका रानी को पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया गया। अल्बानिया देश ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। 20 सितंबर 2025 को भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई है। पहली राष्ट्रपति बन गई है। 20 सितंबर को श्राद्ध पक्ष के 14वां दिन था, जिसे वैतरणी तर्पण और गोदान के लिए विशेष शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गया जी में पिंडदान करने से पिंडदानी के 21 कुलों का उद्धार होता है। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है।
इससे पूर्व गया जी में 2 राष्ट्रपति आर वेंकटरमन व ज्ञानी जैली सिंह आए थे, परंतु इन्होंने गया जी में पिंडदान नहीं किए थे। प्रश्न है, स्पीच है, फाइट इज सॉलिडर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग सेड बाबर। इसका इनडायरेक्ट स्पीच ऑप्शन डी हो जाएगा। बाबर क्यूरेस्ट एंड exclaimed that is soldier should not be afraid of fighting. Option D, right answer. Select the option that express the given sentence in passive voice. The Indian Army airlifted thousands of people from Ukraine. इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा thousands of people were airlifted from Ukraine by the Indian Army. Option B, right answer. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष से शुरू किया गया? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया? वर्ष 2000 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्र सहायता की जाती है। भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ हुआ था। GATT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? GATT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1947 में हुई थी। GATT की स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को जिनेवा में 23 देशों द्वारा की गई थी। GATT गेट 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हुआ। गेट के स्थान पर WTO की स्थापना किया गया। GATT का पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या होता है? किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल गैर ऋण व्यय एवं कुल गैर ऋण आय का अंतर होता है। ऑप्शन डी, राइट आंसर। राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त किया जाता है। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। बेरोजगारी दर क्या है? बेरोजगारी दर क्या है? श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत बेरोजगारी दर है। ऑप्शन बी, राइट आंसर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ऑप्शन सी, राइट आंसर। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार आंदोलन 1960 के दशक में अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। उपभोक्ता जागरूकता का आदर्श वाक्य है जागो ग्राहक जागो। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्न में से कौन तथ्य सही है? इसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। ये सही है। इसका मुख्यालय शंघाई में स्थित है। ये भी सही है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई। ये भी सही है। प्रश्न के अनुसार उपयुक्त सभी तथ्य सही है। बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 से जून 2024 के लिए अनुसार सामान्य स्थिति में भारत में श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? 60.10% है। ऑप्शन सी, राइट आंसर। अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता का निम्न में क्या अर्थ होता है?
किसी वस्तु या सेवा की इकाई परिवर्तन से उपयोगिता की गणना। ऑप्शन सी राइट आंसर। उपभोक्ता के प्रत्येक स्तर पर सीमांत उपयोगिता का मान भिन्न होता है। सीमांत उपयोगिता शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। एवं सूची वाय सैंडल चोटी। सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान माउंट डियो वैली। माउंट डियो वैली है मध्य अंडमान। माउंट कोयोब है दक्षिणी अंडमान। माउंट थ्विलर है ग्रेट निकोबार। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी सीमा स्थल सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। 5 भारतीय राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई लगभग 4097। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क भाग सेरिब्रम। ऑप्शन बी राइट आंसर। अनुमस्तिष्क, जिसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। जब मटर के लंबे पौधे बड़ी टी का संस्करण बौने पौधे जब मटर के लंबे पौधे टी का संस्करण बौने पौधे टी से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी से प्राप्त होने वाला पौधे का जीन प्रारूपी क्या होगा? बड़ी टी, छोटी टी। ऑप्शन बी राइट आंसर। बेजान निषेचन के पश्चात किस संरचना में परिवर्तित होता है? बेजान निषेचन के पश्चात किस संरचना में परिवर्तित होता है? बीज सीड में परिवर्तित। कार्बन के निम्नलिखित अपर रूपों को उनकी कठोरता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले है ग्रेफाइट, उसके बाद फुलरीन, उसके बाद है हीरा। ऑप्शन ए राइट आंसर। दिए गए कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। कथन एक सही है। फिनोनैप्थोलीन अम्लीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। कथन 2 गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है। चक्रवात मोन्था, जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया है, इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? इस चक्रवात का नामकरण थाईलैंड देश ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? स्मृति मंधाना बन गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर। स्मृति मंधाना भारत के लिए सबसे तेज शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। 22 सितंबर 2025 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चयनित कितने महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए स्थानांतरित करेंगे? 50 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए स्थानांतरित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? कठोर शब्द उदार का विलोम है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो। जिस पर आक्रमण न किया गया हो। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अनाक्रांत सही शब्द है। पिग्मी
के निवासी है। पिग्मी अफ्रीका महादेश के निवासी है। पिग्मी के रूप में जाने वाले छोटे कद के लोग भूमध्य रेखीय अफ्रीका में फैले हुए हैं। पिग्मी जनजाति के लोग मध्य अफ्रीका महादेश में पाए जाते हैं। पिग्मी जनजाति के मुख्य क्षेत्र के रूप में कांगो बेसिन क्षेत्र को जाना जाता है। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? सूर्य अपने सौर मंडल के साथ द्वारा अपने गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने की अवधि को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। जोजिला दर्रा हिमालय के किस खंड में है? जोजिला दर्रा हिमालय के किस खंड में है? वृहद हिमालय खंड में है। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? जॉर्ज लेमैत्रे था। ऑप्शन ए राइट आंसर। नदी द्वीप माजुली किस नदी का द्वीप है? नदी द्वीप माजुली किस नदी का द्वीप है? ब्रह्मपुत्र नदी का द्वीप। माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य कौन है? माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। ऑप्शन सी राइट आंसर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी यमुना की एक सहायक नदी है। माता टीला बांध भारत के उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में है। माता टीला बांध वर्ष 1958 में बनाया गया था। आकार के आधार पर सौर मंडल के 3 सबसे छोटे ग्रहों को आरोही क्रम छोटा से बड़ा क्रम निम्न में कौन है? आकार के आधार पर सौर मंडल के 3 छोटे ग्रह का आरोही क्रम निम्न में कौन है? बुध मंगल शुक्र ग्रह है। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? ख्वाइज़िन उल फतह, तुगलकनामा, नूह सी पहर। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी अमीर खुसरो की रचना है। मुस्लिम धर्म से संबंधित अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? पंजाब क्षेत्र से हुई थी। अहमदिया पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 में किसके द्वारा की गई थी? पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल के लिए सही है? यह एक सार्वत्रिक विलायक है। ये सही है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ये भी सही है। यह अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है। ये भी कथन सही है। यह एक अध्रुवीय अणु है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार सही कथन ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3 सही है। खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा और जास्ता का मिश्र धातु है। ऑप्शन बी राइट आंसर। जब मैग्नीशियम रेवन को हवा में जलाया जाता है तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है? जब मैग्नीशियम रेवन को हवा में जलाया जाता है तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है?
मैग्नीशियम ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? बेकेलाइट। ऑप्शन सी राइट आंसर। मरियम फातिमा का संबंध बिहार के किस जिला से है, जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? मरियम फातिमा का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सितंबर 2025 में किस देश में पहली बार राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 शुरू हुई है? राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 भारत देश में शुरू हुई है। 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितनी प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया है? 7 प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया है। एक वस्तु की कीमत में 5% और 5% की दो क्रमिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल वृद्धि के बराबर है? प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी 10.25% आंसर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 625/256 गुनी हो जाती है? प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी 25% हो जाएगा। व्लादिमीर लेनिन किस वर्ष सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने? वर्ष 1917 में। अद्वैतवाद के प्रवर्तक संत शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ कहाँ है? अद्वैतवाद के प्रवर्तक संत शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है। ऑप्शन डी राइट आंसर। दक्षिण भारत के गोलकुंडा राज्य का विलय मुगल साम्राज्य में किस मुगल शासक के काल में हुआ था? दक्षिण भारत के गोलकुंडा राज्य का विलय मुगल साम्राज्य में मुगल शासक औरंगजेब के काल में हुआ था। गोलकुंडा का विलय मुगल साम्राज्य में वर्ष 1687 में हुआ था। गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के पश्चिमी भाग में स्थित है। द आर्टिक होम इन द वेदास। द आर्टिक होम इन द वेदास किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की रचना है? बाल गंगाधर तिलक की रचना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु 22 फरवरी 1958 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में है। वर्ष 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? फजल अली, के.एम. पनिक्कर, H.N. कुंजरू उपयुक्त सभी शामिल थे। राज्यपाल पद की पदावधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल पद की पदावधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 156 में है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध प्रमुख पदों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन से है? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध पदों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन से है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों की कितने सीट निर्धारित किए गए हैं? 93 सीट निर्धारित किए गए हैं। मानव नेत्र दोषों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कथन 1, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये कथन सही है। कथन 2, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये भी कथन सही है। कथन 3 है, जरा दूर दृष्टि से द्विफोक्सी लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार सही कथन ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करते हैं? चालक से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा। ऑप्शन डी राइट आंसर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि एक वस्तु को लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए। आकाश का नीला रंग और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? प्रकीर्णन घटना के कारण होता है। दो प्रतिरोधक 4 ओम और 6 ओम एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ सर्किट से प्रभावित होने वाली कुल धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? BSNL और डाक विभाग ने। दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने किसे हराकर जीता? दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराकर जीता। इस ट्रॉफी का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। सेंट्रल जोन की टीम ने साउथ जोन को 6 विकेट से हराया। दापन टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्मिता चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है। यदि एक बेलनाकार स्तंभ का आयतन 924 मीटर क्यूब है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 182 पाई मीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। दिए गए व्यंजक का मान क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 34 हो जाएगा। बिहार राज्य में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? बिहार राज्य में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का पदावधि क्या है? 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो। ऑप्शन सी राइट आंसर। संविधान संशोधन करने की किस संसद की शक्ति? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति एवं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 20 में है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन को।
संगीत नाटक अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? संगीत नाटक अकादमी प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन भारतनाट्यम नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित थे? हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत के पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? भारत के पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन थी। ऑप्शन ए राइट आंसर। वसंत त्योहार अली ए लेंगांग भारतीय राज्य में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। वसंत त्योहार अली ए लेंगांग भारतीय राज्य असम के फागुन महीने के बुधवार को मनाया जाता है। किसी ध्वनि की तरंग आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? प्रश्न के अनुसार ध्वनि तरंग की चाल 200 मीटर सेकेंड होगी। एक विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का मुख्य कार्य क्या है? एक विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का मुख्य कार्य क्या है? अत्यधिक धारा प्रवाह को रोकना मुख्य कार्य है। सिंचाई की जरूरतों को अनुकूलित करने के लिए आधुनिक कृषि में उपयोग होने वाले मृदा नवीन सेंसर मिट्टी के किस भौतिक गुणों को मापते हैं जो पानी की मात्रा के साथ महत्वपूर्ण रूप से बदलता है? विद्युत प्रतिरोधकता। ऑप्शन सी राइट आंसर। पशु चिकित्सक में पशुओं जैसे गाय या भैंस की गर्भ व्यवस्था की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का उपयोग किया जाता है। पशु चिकित्सा में पशुओं जैसे गाय या भैंस की गर्भ व्यवस्था की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? शरीर के ऊतकों से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। बिजली संयंत्र और कारखानों से गर्म पानी को सीधे नदियों या झीलों में छोड़ने से उसमें प्रदूषण होता है। बिजली संयंत्र और कारखानों से गर्म पानी को सीधे नदियों या झीलों में छोड़ने से उसमें प्रदूषण होता है। इसका जलीय जीवन पर सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रभाव क्या है? यह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। यह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस देश के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है? भारत मॉरिशस देश के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अमित खरे को नियुक्त किया गया है। फीडे महिला ग्रैंड स्लैश 2025 का खिताब किसने जीता? वैशाली रमेश बाबू ने जीता। प्रश्न है भिन्न 3/4 की प्रतिशत तुल्यता ज्ञात करें। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 75%। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10 लाख अनुमानित है और अगले 2 वर्षों के दौरान 12.10 लाख तक बढ़ने की उम्मीद है। वृद्धि की एक समान वार्षिक दर क्या है? प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए 10% हो जाएगा। स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है?
स्मृति मंधाना क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। समाज सुधारकों को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 एवं सूची 2। ब्रह्म समाज है राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन है स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है गोपाल कृष्ण गोखले। विधवा विवाह समाज है विष्णु शास्त्री पंडित। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति राजीव रंजन सिन्हा थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? कश्मीर घाटी अपरदजन्य प्रकार की घाटी है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? सोन नदी का उत्पत्ति अमरकंटक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? कोयली है। ऑप्शन डी राइट आंसर। कोयली तेल शोधन कारखाना गुजरात राज्य में है। आईओसी की कोयली तेल शोधक कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार में स्थित है। बरौनी तेल शोधक कारखाना असम के नहरकटिया क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा तेल लाया जाता है। मथुरा तेल शोधन कारखाना इराक से तेल का आयात किया जाता है। ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना मुंबई में स्थित है। यूपीआई का विस्तृत रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरपेमेंट है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। मराठा शासकों का अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। अधिकारी एवं विभाग। सचिव है पत्राचार प्रभारी। पेशवा है प्रधानमंत्री। सुमंत है विदेश मंत्री। अमात्य है वित्त मंत्री। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ मैथ्स के सवाल को जरूर सॉल्व करें। धन्यवाद।